तो लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था अपना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। तो गिवन लाइंस क्या था ये बताओ आप लोग। 3y square. जस्ट अ मिनट। गिवन लाइंस आर, लाइंस क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो इक्वेशन दिया हुआ है कवर उसमें दो लाइन है, इसलिए क्या बोल रहे हैं गिवन लाइंस आर, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। Right. हाँ बताओ, अब बताओ आपको क्या है। 3y square राइट minus 8xy माइनस 8xy minus 3x square ओके। equal to 0. चलिए अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 8xy प्लस by स्क्वायर। गॉट इट। अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या, कंपेयर कर दो इस इक्वेशन को, किसके साथ कंपेयर कर दो, होमोजेनियस Ax square. X स्ट्रेट square लाइन के साथ। ये एक्स minus स्क्वायर 2x प्लस square 2hxy प्लस Plus by. y by स्क्वायर square. इक्वल टू u। एम आई राइट। जब आपने कंपेयर किया, क्या ऑब्जर्व किया बेटा बताओ। a की वैल्यू आ गई आपको -3, 2h की वैल्यू -8 एंड एंड b की वैल्यू कितनी है, Minus. तो आप देखो यहाँ से और सब तो बराबर है, h तुम्हारा -4 हो गया, ये ध्यान रखना। h क्या हो गया -4। Minus अपन 4. सपोज कर लेते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय above इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय 1, इसको 1 सपोज कर लो। क्या सपोज कर लो आप, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1। लीजिए क्या फॉर्मूला था बताओ आप लोग। Tan theta. क्या बता रहे हैं अपन, एक्यूट एंगल। tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉड एम Mod. M1 वो बेटा m1 लगाओगे फिर आपको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन भी लाना पड़ेगा, समझा। okay 2 आप into आपको h फॉर्मूला square minus ए 1. बी और एच में लाना है ना, चलेगा। तो देखो Yes sir. ये 2 अंडर रूट एच की वैल्यू देखो कितनी है, -4 स्क्वायर माइनस ए बी, ए बोले तो -3, बी बोले तो 3 अपॉन ए प्लस बी दैट इज -3 प्लस गॉट इट देयरफॉर tan Yes थीटा sir. देखो Yes क्या sir. है, इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को क्या रहा है फाइनाइट और डिनोमिनेटर क्या रहा है 0। ये तभी पॉसिबल है ना जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री और दैट इज 5/2 रेडियन। समझा, क्लियर हुआ। हाँ sir. ऑल्सो ऑल्सो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे लाइक दैट ऑल्सो a प्लस b की वैल्यू बेटा कितना है, 0 है। 0. देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो a तुम्हारा -3 है और b कितना है +3, 3 +3 है ना। plus 3. जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। और मैंने ये कंडीशन पढ़ाई थी कल कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाता है उस केस में दोनों ही लाइन क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 90 डिग्री 90 और degree. 5/2 रेडियन। गॉट इट अनगा। Yes sir. चलो हाँ sir, समझा हाँ, sir. अब ना अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आज के। और वो पॉइंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। क्या लिखेंगे, बाय, याद है तुम्हें अपन ने बाइसेक्टर एंगल्स भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में भी। तो अपन क्या देखने वाले हैं, Yes. इक्वेशन ऑफ
equation of bisector of angles. Equation of bisector of angles. Equation of bisector of angles just between the straight lines. Between the straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. क्लियर है? टॉपिक हेडिंग समझ में आया आप लोगों को? देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है अपने को ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे रिप्रेजेंट होने वाले लाइन के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन चाहिए। तो मुझे ये बताओ, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कवल एंड अनगा, आप मेरे को ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हेलो बेटा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से पास जो होता ओरिजिन से जाता है है ना? आपने पढ़ा है ना, कल भी Yes, अपने sir. एंगल जो लाया था कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था। क्या रिप्रेजेंट करता है वो? पेयर Yes. ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन और दोनों ही लाइन जो कहाँ से ओरिजिन पास से करता है पास बेटा होता बताओ? ओरिजिन से जाता है। दोनों ही लाइन कहाँ से ओरिजिन जाता है? ओरिजिन से। तो मान लो ओरिजिन Origin. आप सपोज कर लो कि आपकी ये दो लाइन है जो कि ओरिजिन से जा रहे हैं। लिखा पहला लाइन एंड Yes, sir. दूसरा लाइन। यस सर ये देखो तो याद करो कल अपन ने इन दोनों लाइन के बीच का एंगल लाया था क्या? याद आ रहा है थोड़ा बहुत? अपन ने कल इन्हीं दोनों लाइन Yes, sir. एंगल लाया था ना जिसपे अपन ने अभी क्वेश्चन किए हैं। तो अब मुझे बताओ ये यस सर दोनों लाइन जो है उनके बीच में कितने एंगल्स बन रहे हैं? दो। ये देखो दो ये एंगल बन रहा है ऑपोजिट और जितना एंगल वो है उतना ही ये है। और दूसरा एंगल देखो ये यस बन रहा है, मतलब एक एक्यूट एंगल और ऑपोजिट दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। चलेगा? ऑब्ट्यूस अब इनका जो यस बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर का मतलब क्या? इन दोनों एंगल्स को जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। क्या करें? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो देखो तो ये है क्या? ये देखो जिस एंगल को मैंने रेड कलर से बेटा रिप्रेजेंट किया है उसका बाइसेक्टर देखो रेड कलर से रिप्रेजेंट होने वाला है स्ट्रेट लाइन है क्या? और जिस बाइसेक्टर को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, जिस एंगल को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया उसका बाइसेक्टर देखो ग्रीन कलर का है क्या? कवल एंड अनगा। अब बताओ कि थोड़ा बहुत समझ में आया क्या तुम लोगों को या कुछ डाउट है? हाँ सर आया? नहीं सर समझा Yes, अब sir. मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से जीरो। ये देखो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। चलेगा? जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओरिजिन हो गया। ये देखो ये तुम्हारा लाइन y इक्वल टू m1x बोल दो। ये एकदम लाइट कलर का ब्लैक कलर की लाइन गई है, ब्राउन बोल सकते हो। और दूसरा डार्क ब्राउनिश कलर का लाइन है y इक्वल टू M2 M2x m2x। चलेगा? अब देखो इन यस दोनों के डिवाइड करने वाली जो ग्रीन कलर की रेड कलर की लाइन है वही क्या हो गया इनकी बाइसेक्टर। अपने को किसका इक्वेशन चाहिए? ये जो रेड कलर और ग्रीन कलर का लाइन है इसका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। और ये होता है जो कि आपको याद रखना है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। क्या मैंने बोला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एक्स वाई अपॉन एच। गॉट इट? डबल एंड अनदर, ये क्लियर हुआ क्या? This is the combined equation of the angle bisector of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Clear to both of you? मतलब Yes, ये sir. देखो, ये जो रेड कलर की लाइन है ना, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये रेड कलर और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, उसका क्या है? कंबाइंड इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. श्योर? No, sir. Yes, sir. चलेगा? हाँ सर. तो ये था होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो देखने वाले हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ये देखो, जस्ट अ मिनट। चलो, ये था होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने बता दिया। अब देखो, यहाँ पे आपको याद होगा कि अपन ने कल ये बोला था आपको कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन लेना है, क्या लेना है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो a प्लस b की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0। व्हाट इज, 0. है ना? Yes, sir. Yes, देखो, sir. उसके लिए अगर आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन चाहिए तो कैसे लो? ये नोट 1 कर दो इसको। नोट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस perpendicular to the lines perpendicular to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 एज। क्या बोला है कवल एनाना का? पढ़ो एक बार, देखो आप दोनों, मैंने क्या बताने की कोशिश की है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो, ये जो इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो क्या है? दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों ही लाइंस ओरिजिन से जाएगा क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, हाँ. दोनों लाइंस अगर ओरिजिन से जाएंगे, दोनों ही लाइंस अगर ओरिजिन से जाएंगे, उस पे जो लाइन परपेंडिकुलर हो उसका इक्वेशन चाहिए क्या आपको? देखो, परपेंडिकुलर अगर वो होगा तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर दो आप? इंटरचेंज। क्या हो गया? Yes. स्क्वायर प्लस, Interchange. Change हो A जाएगा. square. है ना? और जो मिडिल टर्म है ना बेटा, उसका साइन चेंज करो, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2h(xy). तो ये जो लाइन है वो ऊपर रिप्रेजेंट होने वाली लाइन पे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट? Yes, ऊपर जो sir. लाइन्स रिप्रेजेंट हो रहा है उस पे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ? तो लगा।
Yes, sir. Equation of Yes, sir. pair of lines represented by perpendicular lines to the lines represented by this edge. Always क्या हो जाएगा? 0. क्लियर? हाँ सर. आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. Yes, sir. अब ना मैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ लेके चल रहा हूँ. कहाँ लेके चल रहा हूँ मैं? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस. देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होगा. आगे बढ़ते हैं अपन. लेकिन उसके पहले चाहते हैं कि एक क्वेश्चन अपन इस पे कर ले. नहीं, बाइसेक्टर तो जो भी अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना. तो हाँ देखते सर. हैं वो क्या होगा. क्वेश्चन इज find the equation of the bisectors. Find the equation of the bisectors. Find the equation of the bisectors find the equation of the bisector of the angle. Find the equation of the bisectors of the angle between the lines represented by 3x square minus 5xy plus 4y square equal to 0. Got it? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखो, क्वेश्चन इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू. Yes, sir. देखो, Yes, अपने sir. को एक इक्वेशन दिया हुआ है. क्या है इक्वेशन? लिखेंगे गिवन लाइंस आर. क्या है? 3x स्क्वायर 3x square माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0. बट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कवर लगाना होगा. बताओ. दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों ही ओरिजिन से पास करेगा. Yes, Yes, sir. sir. तो कंपेयर कर लो इसको किससे? इसके जनरल फॉर्म से. क्या है इसका जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. जब आप कंपेयर करते हो बेटा, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको? 3. ट्वाइस ऑफ h क्या मिल जाता है? -5. दिस इंप्लाइज h की वैल्यू कितनी हो गई? -5/2. और b कितना मिल जाता है? 40. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अपने को चाहिए Yes, क्या? sir. अपने को चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन therefore required equation of bisector of the angles. Therefore required equation of bisectors of the angle between the bisectors of the angle between the lines इसको बोल दो 1. between the lines represented by 1. got it? चलेगा? Therefore required equation of bisector of the angle between the lines represented by 1 is क्या हो जाएगा? बताओ क्या बताया है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. XY क्लियर टू H. बोथ ऑफ यू? देखो Yes, x और sir. y तो वेरिएबल है, एज इट इज रहेगा. देखो a क्या है तुम्हारे पास? 3. b कितना है तुम्हारे पास? 4.
एक्स वाई और एच क्या है तुम्हारे पास -5/2 -5/2 अरेंज कर दो तो देखो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -1 दिस इंप्लाइज ये 2 को न्यूमरेटर पे ले आओ -1 देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर क्या हो जाएगा 5 into x 5x square square minus y minus y square square equal to twice of x 2x square. क्लियर इसको Yes, sir. और लाइन में अरेंज करो क्या हो जाएगा बताओ 5x 5x square square minus minus 2x square 2xy minus minus 5y square equal to equal to 0. this is the required equation of the bisector of the lines bisector of the angles in the lines represented by the equation 1 clear to both of you Y- Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सर वो जो एक इक्वेशन आया है ना x square minus y square upon a minus b उससे हाँ और हाँ ज्यादा इजी हो गया है वो. यस 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 तो ये मेन फॉर्मूला था ना आपने जो पढ़ा है वही तो ये फॉर्मूला है Yes, यही sir. तो मैंने बताया अभी कुछ देर जो अपना लास्ट टॉपिक हुआ तो यही टॉपिक था जिसमें अपने डायग्राम बनाए थे ग्रीन कलर के और वो रेड कलर के ये टॉपिक एक्चुअली क्लियर Yes, sir. अब देखो यहाँ पे जब मैंने स्ट्रेट लाइन की बात किया था और वहां पे मैंने जब आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था तो ये बोला था क्या एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर बेटा ऐसा बोला था क्या एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये क्लियर है हेलो Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे भी आप देखो कवर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 5 प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो कितना है -5 ए प्लस बी की वैल्यू 0 आ रही है क्या प्लस अनगा Yes, क्लियर sir. हुआ Yes, फिर से ही क्लियर हो गया क्या हाँ सर. a plus b की वैल्यू 0 आ रही है हाँ मतलब सर. bisectors are always perpendicular to each other bisectors are Each other. always perpendicular to each other got it Each other. clear to both of Yes, you sir. चलो अब मैं yes, sir. इंटरेस्टिंग टॉपिक के पास लेके चल रहा हूँ तुम लोग को है ना नेक्स्ट पेज पे आ जाए Yes, sir. ये देखो आज में बहुत ही अपन ना देखने वाले हैं जनरल इक्वेशन अभी क्या चल रहा है कवल नाना का तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर हमारा पैराबोला चल रहा है. सर्कल हो गया हाँ सर. और तुम्हारा अपना का सर कौन से मैं टॉपिक चल रहा है एक दो दिन से अटेंड नहीं कर पा रही थी सर. ओके ओके चलिए फिर भी लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा आपने सर हमारा भी उससे पैराबोला सर हमारा भी उससे पैराबोला चालू था. ओके ओके मतलब सर्कल का आइडिया आप लोगों को भी है थोड़ा सा है ना तो नहीं सर आकाश मतलब वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा था ना उनका. अच्छा तो इसलिए तो उन्होंने पहले एक बार से पैराबोला का थोड़ा ऐसे आइडिया रख दिया था. ओके मैंने जब क्लास अटेंड किया था उन्होंने एग्जैक्टली पूरा नहीं समझाया सर. ओके सर्कल नहीं हुआ तो तुम्हारा कवन वहां पे सर मेरा सर्कल हो गया है. ओके ओके सर हमको ऐसा सीक्वेंस दिया है कि पहले सर्कल फिर पैराबोला फिर यस एलिप्स और फिर हाइपर. करेक्ट यही वैसे करेक्ट एग्जैक्टली देख लेंगे. दिस इज द राइट सीक्वेंस दिस इज द राइट हाँ सर. और एक्चुअली द हाइपरबोला के बाद वो यस हमारा अलजेब्रा पार्डन जो मतलब ऑलरेडी हो गया है. हेलो हाँ कवन सर मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ कम हाँ अब आ रही है ना बोलो नहीं सर यहाँ पे माइक्रोफोन पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है ओके ओके इसलिए. नहीं आ रही है हाँ मतलब करेक्ट सीक्वेंस तो यही है पहले पॉइंट्स फिर स्ट्रेट लाइंस फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देन सर्कल एंड उसके बाद पैराबोला एलिप्स पैराबोला. एंड हाइपरबोला उसको अपन कोनिक सेक्शंस भी बोलते हैं ना राइट हाँ सर. कंबाइंडली अगर आप इस टॉपिक्स को बोलो ना कोनिक सेक्शंस
मैंने इसलिए पूछा कि अभी जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का तो है, लेकिन इसमें वो सारे कर्व आ जाएंगे जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। गॉट इट? चलेगा? यस सर। है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हाँ हूँ सर। जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। सर इसके बाद वो मतलब अलजेब्रा पे स्विच करेंगे। इसके बाद जब आपका कोऑर्डिनेट वाइंड अप हो जाएगा तो, जो अपन ऑलरेडी पढ़ हाँ, चुके जो हैं, राइट? पेपर हमारा ऑलरेडी हो गया। यस यस। फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आप दोनों का, यस। आपका और अनघा का भी। और तब तक तो अपन दूसरे टॉपिक पे, लेकिन यार ये नहीं समझ में आ रहा है आपका कवल, जो अलजेब्रा पढ़ाएंगे कब तक, ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि सेशन तो ऑलमोस्ट ऑल फिनिश्ड होने वाला है, तो वो तो बहुत टाइम हमारा में। जैसे पैराबोला खत्म हो गया है, मतलब हाँ। हो गया वो अच्छा। लास्ट का टॉपिक था वो हो गया है। ओके ओके हाइपरबोला शुरू करेंगे। ओके। नहीं, इलिप्स होगा ना पहले, कवल पैराबोला के बाद इलिप्स होगा ना आपका, फिर हाइपरबोला पे आओगे। हाँ, लेकिन फिर हाइपरबोला होगा। एंड आफ्टर दैट एक और टॉपिक है हाइपरबोला में, कवल बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? क्या बोलते हैं? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एनीवे, चलो यहाँ पे आते हैं। अनघा, एम आई ऑडिबल टू यू राइट नाउ? यस सर, थोड़ा ओके वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्टेबल ओके अनस्टेबल दिखा रहा ओके। है। चलो कंटिन्यू हाँ करते हैं। जी। मैं ना बात कर रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, है ना? इसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। मैं जिस इक्वेशन की बात बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। कोई भी इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री में है बेटा, और एक्स और वाई से रिप्रेजेंटेड है, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई, तो उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या बोलेंगे अपन? एनी इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, एनी इक्वेशन ऑफ second degree in x and y, any equation of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is called general equation of second degree, is called general equation of second degree, or जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, और जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। गॉट इट? चलेगा? हम क्या बोला? एनी इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विद एक्स एंड वाई, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। एम आई राइट, कवल एंड अनघा? अब देखो क्वेश्चन, यस। यस ये सर। उठ रहा है यहाँ पे कि आखिर मैं इसको जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व क्यों बोल रहा हूँ, है ना? मैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली वो क्या रहा है, ये जो इक्वेशन को मैंने लिखा है तो वो डिफरेंट कंडीशंस के लिए, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। बट इट दिख रहा है? ये जो इक्वेशन है आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप लोग पैराबोला पे पहुंचे हो
उसके पहले आपने सर्कल भी पढ़ा होगा और पैराबोला में भी इक्वेशन आया होगा कि ये इक्वेशन ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को भी Yes, sir. रिप्रेजेंट करता है, कोनिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैराबोला, एलिप्स और हाँ हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब आप देखो मेरे हाँ साथ, अनघा कुछ आइडिया आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं सर, वो सर पैराबोला ये सब हमारा हुआ नहीं है सर। वो बच्चे ने डाउट पूछा था, सिर्फ उसी वक्त उन्होंने थोड़ा समझाया था उनका। अच्छा। हमारा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया था ना सर हाँ उस हाँ वक्त, हाँ। सेकेंड पार्ट। हम्म। अभी हम लोग उसकी एंडिंग में है सर, उसका ओके ओके लास्ट 1-2 क्लासेस बाकी है। ओके ओके। देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, अपन ना एक टर्म आता है डेल्टा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा अपन? डेल्टा। उसकी वैल्यू ले आएंगे। देखो डेल्टा क्या ले आएंगे? डेल्टा। अब ये डेल्टा होता क्या है, तो मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ। ये डेल्टा होता है एक डिटर्मिनेंट है, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसको उसको यूज करके बनाते हैं अपन। कैसे? देखो यहाँ, लाइक दैट। अपन ने सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लिया? डेल्टा। दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ बना लिया, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। मैंने क्या बताया यहाँ, देखो याद रखने का तरीका, ए बी सी, और यहाँ देखो एफ जी एच, यहाँ देखो एफ जी एच, कॉवल एंड अनदर। क्लियर है क्या मेरी बात? मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये समझ में आया? yes, देखो, yes, sir. with the help of this general equation of curve, that is the general equation of curve और general equation of second degree, अपन ने किसकी वैल्यू ले आई? फाइंड आउट कर लिया डेल्टा की वैल्यू, है ना? अब ये डेल्टा क्या हो सकता है बेटा? ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। याद कैसे रखोगे? डायगोनल को एबीसी बना दो और इधर क्या लिख दो आप? एफ जी एच, और यहाँ भी क्या बना दो आप? एफ जी एच बना दिया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो इसको आप ऐसे अगर याद नहीं रखना चाह रहे हो तो डेल्टा की एक और वैल्यू वो है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आएगा? यस सर। Yes, अनघा समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ये याद हेलो। करने वाला पार्ट है अपना, है ना, कि डेल्टा अपने को लाना है विद हेल्प। कैसे लाओगे ये मैं बता रहा हूँ। या तो आप विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ले आओ, और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो कि सेकंड वन है, और के। अब देखो, जब आप डेल्टा की वैल्यू बेटा जीरो लाओगे, आपके पास दो सिचुएशन होंगी। एक, डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो, और दूसरी, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए? नॉट इक्वल। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस क्लियर सर। टू बोथ ऑफ यू? कवल अनगा। यस सर। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो उसको डीजेनरेट कोनिक क्या